Sabdul Rahman, and currently I am in Dow Medical College. And recently I have passed my MDCAT with 187 marks and 10th merit position in Karachi. I am also position holder from Interboard, and मैंने अपनी प्रिपरेशन में प्रीमेड यूज किया था. And today I am here to answer such questions related to this platform. बहुत बड़ा ख्वाब था, और क्या कहते हैं ओवर थिंकर तो मैं था ही शुरू से. तो क्या कहते हैं मैं हर वक्त कहीं भी जा रहा था तो मैं हमेशा डाउ में अपना आप को खड़ा भी देखता था. तो इट्स अ गुड फीलिंग, और अभी तक सब अच्छा चल रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है. सो MDCAT के लिए मैंने तो अकेडमी ज्वाइन की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मतलब पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे, बट वहाँ पे टेस्ट थोड़े इतने ज़्यादा होते नहीं थे. तो मैंने फिर उसके लिए अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने प्रीमेड को यूज़ किया था. एंड क्या कहते हैं अब जैसे कि मुझे तो एक बात मेरे दिमाग में थी पहले से ही कि डाउ में आना है, क्या कहते हैं सब लोग का ख्वाब है, और क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आके थोड़ी सी अपनी तैयारी करनी थी अपने आप को अच्छी जगह पे स्टैंड आउट करने के लिए. और मैंने अपना गोल भी शुरू से ही सेट किया हुआ था कि लाइक मुझे MDCAT में 180 से तो कम मार्क्स चाहिए ही नहीं थे. और अगर मुझे पता था कि अगर मैं इस तरह से स्ट्रेटेजी अपनी रखूंगा कि मेरे MDCAT में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर मैं डाउ में मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता फिर डाउ में जाने से. तो बस यही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि हर साल इतने सारे बच्चे हर साल आप देखेंगे कि क्या कहते हैं हर साल बच्चों का क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उनका नहीं एडमिशन हो पाता. तो मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखा हुआ था, बाद में रोने से बेहतर है पहले बंदा तैयारी करते वक्त सेक्रीफाइस कर ले, और मैंने यही किया है. अपनी क्या कहते हैं इवेंट्स वगैरह भी मैंने बीच में छोड़ दिए थे बिल्कुल, और क्या कहते हैं बिल्कुल तैयारी पे दिमाग लगाया हुआ था. और अल्हम्दुलिल्लाह अब डाउ में आ गया हूँ, तो एक पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक अच्छा वो होता है कि मैंने जो मेहनत करी उसका कोई मतलब ज़ाया नहीं गई. तो मेरे लिहाज से मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स ही होते हैं सबके. मेरे भी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और पेरेंट्स की दुआएं और उनकी क्या कहते हैं जो एक उनको मुझसे उम्मीदें जो थी वो मुझे क्या कहते हैं करती थी. लेकिन उन सबसे ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल से मैं क्या कहते हैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरे जो ख्वाब था बेसिकली और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे इधर पहुँचना है. तो ये मेरे लिए क्या कहते हैं अगर मैं कहीं पे भी वो लो फील कर रहा था तो फिर मैं क्या कहते हैं बस यही सोचता था कि अगर मैं इस वक्त हिम्मत हार दूंगा तो फिर मैं आगे अपना आप को अपनी इस ड्रीम जगह पे पा नहीं पाऊंगा. तो बस यही मेरे लिए एक पिन पॉइंट था, और यही मेरे लिए क्या कहते हैं एक बेसिक मोटिवेशन थी. बाकी तो क्या कहते हैं बीइंग द ओनली फ्यूचर डॉक्टर इन माय खानदान, तो ये तो एक अलग ही चीज़ थी कि सबकी मुझसे उम्मीदें लगी हुई थी, और मैं इवेंट्स में भी नहीं जा रहा था तो सबको क्या कहते हैं बहुत उम्मीदें लगा के सब बैठे हुए थे मुझसे. तो बस इन्हीं सब चीज़ों को रखते हुए दिमाग में अपनी क्या कहते हैं प्रिपरेशन करी मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह. MDCAT में मैंने अपनी जो रूटीन मेरी थोड़ी सी क्या कहते हैं डिस्टर्ब ही रही थी पूरे से, क्योंकि मैं क्या कहते हैं आज से ज़्यादा टाइम तो मुझे यही क्या कहते हैं ढूंढने में लगे था कि मैं क्या कहते हैं रात में पढ़ूँ या दिन में पढ़ूँ. तो एक महीने पहले तक तो मैं रात में पढ़ता था. जैसे अब FSC के बाद मेरे MDCAT की जब पीरियड आता है तो मैं रात में पढ़ता था, और सुबह क्या कहते हैं हो जाती कभी 5 बजे थे, कभी तो सुबह के 9 बजे तक मैंने पढ़ा है. लेकिन फिर जब MDCAT से एक महीने बची था ना, तो मैंने सुना था कि आप क्या कहते हैं MDCAT से एक महीने पहले अपनी रूटीन ऐसे सेट कर लें कि आपको जैसे MDCAT पेपर सुबह ही होना है ना, तो आपका ऐसा अपना आपको सेट कर लेंगे आपको सुबह आपका दिमाग प्रेजेंट हो आपकी क्या कहते हैं टेस्ट डे पे. तो एक महीने पहले मैंने अपनी रूटीन शिफ्ट कर ली थी. फिर मैं सुबह के वक्त पढ़ता था फजर से लेकर रात तक. तो ये मैंने इसलिए कहता था कि मैं अपने MDCAT में अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ. तो प्रीमेड तो मेरा शुरू से बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि मैंने अपने जितने भी दोस्त वगैरह थे उनके साथ भी इसके बारे में बताया हुआ था. तो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन MCQs की, और हर MCQs के साथ क्या कहते हैं जैसे अब हम MCQs के जो आखिर में टेस्ट होते थे हमारे पास मॉक टेस्ट वगैरह, तो उसमें पता चलता था कि भाई हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, यहाँ पे लैग नहीं कर रहे. फिर क्या कहते हैं पेपर से पहले प्रीमेड के रिवीजन के एक थोड़ी सी आई थी क्या कहते हैं रिवीजन करने के लिए केमिस्ट्री बायो वगैरह के मेजर पॉइंट्स और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आए थे. वो सब मेरा फीचर फेवरेट रहा था. और एक फीचर ये फेवरेट रहा था कि जिसमें फ्लैश कार्ड का ऑप्शन आ रहा था प्रीमेड में हमारे पास, जिसमें क्या कहते हैं हम अपने किसी भी क्वेश्चन को अगर उस टाइम मुश्किल लग रहा है तो बाद में रिव्यू कर सकते हैं आराम से. तो दिस वाज क्या कहते हैं माय वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ प्रीमेड. आई प्रीमेड में क्या कहते हैं शुरू से ही रिकमेंड करूंगा, और क्या कहते हैं मुझसे लोगों पूछे भी कि अकेडमी ज्वाइन करें या फिर हम अपनी तैयारी खुद से करें, तो मैं तो सेल्फ स्टडी पे ही बिलीव करता हूँ. और सेल्फ स्टडी में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका प्रीमेड ही होना चाहिए, क्योंकि प्रीमेड जो है उसमें आपको MCQs की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज MCQs पास पेपर सब आपको एक जगह मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा. साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो आप अगर आंसर गलत कर भी रहोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर
गलत क्यों हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर अकेडमिक्स में होता है कि आपके पास आप पेपर दे देते हैं, आपके पास की आ जाती है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपका ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो एक्सप्लेनेशन आर द सबसे बेस्ट चीज़ है प्री मेड के लिए और प्री मेड की। तो क्या कहते हैं, यही मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने आप को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छे से अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं, आइदर आप सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलोचिस्तान के, कहीं के भी हैं, अगर आपको अपने क्या कहते हैं एमडी गेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या कहते हैं डेफिनेटली प्री मेड करना चाहिए। क्या कहते हैं, मैं अब पता नहीं मुझसे बच्चे रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि हॉबीज मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। बस एक चीज ये थी कि मैं क्या कहते हैं बुक रीडिंग और कभी कभार मैं पेंटिंग के लिए करता था। बस यही तो मेरी चीजें हैं। बाकी क्या कहते हैं मैं क्रिकेट वगैरह शुरू में खेला करता था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, या तो स्टडी की वजह से या फिर स्टडी के प्रेशर वगैरह की वजह से या अपने आप को किसी अच्छी जगह पे देखने की वजह से क्या कहते हैं मैंने फिर इन सब चीजों से मैं हट गया था पीछे। देखो मेरी तो एडवाइस जो यही है कि डोंट लेट एनीवन टेल यू व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, यू नो व्हाट यू कैन डू। ओके, सो क्या कहते हैं आप, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें उस चीज को पाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना है। ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि क्या कहते हैं मैं इवेंट्स में नहीं जाऊंगा तो मेरे खानदान वाले क्या मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेंगे। देखो अगर कहते हैं तुम अभी सेक्रीफाइस करोगे ना तो आगे जाके क्या कहते हैं तुम्हारे ही काम आएगा ये। जैसे मैं भी अपने आप को इस जगह पे स्टैंड देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या कहते हैं सबके मुझसे बहुत उम्मीदें थी और सबकी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदें पूरी हुई। और क्या कहते हैं एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि अपने दिमाग में सब रख लो कि जिस जगह से पढ़ रहे हो, जिस चीज को यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि अपना क्या कहते हैं खत्म करने के बाद, अपना एकेडमिक ईयर खत्म करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी क्या कहते हैं उस जगह की वैल्यू बढ़ जाए या क्या कहते हैं आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखा जा सके। तो ये मेरे लिए बहुत एक मेजर पॉइंट था। लाइक मैट्रिक में भी मैंने यही सोचा था कि मैं स्कूल से जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे सब याद रखें स्कूल के मेरे जाने के बाद भी। मतलब अगर अब्दुल रहमान का नाम आए तो क्या कहते हैं टीचर्स को पता हो कि भाई ये एक स्टूडेंट था हमारा, ये ऐसा था ऐसा था। इस तरह से कॉलेज में भी मेरी ये स्ट्रेटेजी रही, कोचिंग में भी मैंने यही सोचा था। और क्या कहते हैं प्री मेड का तो जब हम अपना पढ़ा होता था तो क्या कहते हैं गार्डन सेशंस वगैरह आते थे तो मैं यही सोचा था कि क्या कहते हैं अगले साल मुझे भी ये करना है, मुझे क्या कहते हैं अपने जो जूनियर्स वगैरह हैं उनको गाइड देनी है, उनकी क्या कहते हैं क्वेरीज को सॉल्व करना है। और क्या कहते हैं ये मेरे एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो चीज़ थी, एक मोटिव था कि क्या कहते हैं मैं अपने आप को ऐसा बना लूं कि सब मुझे जहाँ से जाऊं मतलब जिस जगह से निकली वो लोग मुझे याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग में भी अगर मुझसे कोई किसी सर से पूछेगा कि अब्दुल रहमान के बारे में तो आप वो ऐसा नहीं होगा कि उनको याद ही ना हो। और स्कूल जाके भी कोई पूछेगा तो जब भी ऐसा नहीं होगा। और क्या कहते हैं इंशाल्लाह प्री मेड के साथ भी यही रहेगा।